हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इतिहास का गवर्नर के ऊपर पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, चौथा पार्ट आज हम लेने जा रहे हैं और गवर्नर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? क्वेश्चन ये भी बनता है, किसने की थी? तो की थी ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। और ये कहां के रहने वाले थे? तो ये थे स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ए ओ ह्यूम। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो आगे चलकर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। कहां की बनी? यूपी की। कहां की बनी थी सरोजिनी नायडू राज्यपाल? यूपी की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास हुआ। कौन था गवर्नर? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी 1904 में हुई। और इस समय 1904 में, और इस समय भी गवर्नर कौन था? किसने करवाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में और लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आता है, किसने की थी स्थापना? तो स्थापना की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में। और कहां की थी? ढाका में की थी। कहां की थी? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में इसकी स्थापना की गई। एक क्वेश्चन होता है कि इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और कहां हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो है 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ। कांग्रेस का विभाजन या सूरत की फूट कब हुई? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का दो दलों में बंटना, नरम दल और गरम दल में बंटना, यह कब हुआ था? 1907 में। 1907 में सूरत विभाजन या सूरत की फूट या सूरत अधिवेशन भी बोला जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के लिए अधिनियम बनाया गया था मार्ले
मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। अगला है बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था 1905 में, और रद्द कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ 1911 में। 1911 में किसने किया था। तो रद्द किया था जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने इसे रद्द किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में बनी, और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। उसके पहले कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 में, और गवर्नर कौन था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। बॉम्बे क्रॉनिकल एक पत्र है, क्रांतिकारी पत्र है। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र का प्रकाशन किया था फिरोज शाह मेहता ने। एक और पत्र है प्रताप पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो ये किया था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस पत्र का प्रकाशन किया था। अगला है कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, या सूरत की फूट में। और कांग्रेस का एकीकरण वापस कब हुआ। तो कांग्रेस का एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन के मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता कब हुआ। पहले दोनों पार्टियां अलग थी, अब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिल गई है। तो ये भी मिली थी 1916 में। शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन कब किया गया। शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया 1917 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। इसे न अपील, न दलील और न वकील का कानून कहा जाता है। इसे न अपील, न वकील और न दलील का कानून कहा जाता है। किसे कहा जाता है। रोलेट एक्ट को। न अपील, न वकील और न दलील का कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को रोलेट एक्ट क्यों कहा गया। रोलेट एक्ट को रोलेट एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय न्यायाधीश चार्ल्स रोलेट थे। इस कारण से इसे क्या कहा गया। रोलेट एक्ट। उनके नाम पर इस एक्ट का नाम क्या कर दिया गया। रोलेट एक्ट, क्योंकि उन्होंने इस एक्ट को पारित करवाया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। कहां हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में। किसने करवाया था। तो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। जनरल
डायर ने गोलियां चलवाई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई 1919 में। और अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को।